डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट कॉमन फ्रेजेस फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन सीखेंगे। यानी हम लोग इस वीडियो में किसी से इंफॉर्मेशन कैसे मांगते हैं, उसके लिए कौन कौन से फ्रेजेस यूज करें उसको सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन अगर किसी से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा, फ्रेज है कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं। जिस चीज के बारे में पूछना है आपको, इस डॉट्स में आपको लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे क्या बता सकते हैं राहुल कहां रहता है, कैन यू टेल मी वेयर राहुल लिव्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैन यू टेल मी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट वे है कुड यू टेल मी। अगर थोड़े से और आप पोलाइट होना चाहते हैं तो आप कुड से यूज कर सकते हैं, कुड से सेंटेंस बना सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, और फिर जिस चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यहां पर लिखेंगे। इसके अलावे भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो, और फिर जो आप लिखना चाहें। जैसे आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट कबीर, मैं कबीर के बारे में जानना चाहूंगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो वेयर शी लिव्स, वह कहां रहती है, क्या आपको पता है वह कहां रहती है। तो डू यू नो से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी आइडिया। डू यू हैव एनी आइडिया का भी वही मतलब है जो डू यू नो का, आपको कोई आइडिया है, उसके बाद जिस चीज के बारे में है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट, कुड एनीवन टेल मी, जब आप एक ग्रुप से क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट इंडिविजुअली, एक ग्रुप से पूछते हैं कि कोई जानता है, तब आप यूज करेंगे कुड एनीवन टेल मी, क्या मुझे कोई बता सकता है। यानी उस ग्रुप में से कोई भी आपको जवाब दे सकता है। ये इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन, ये ग्रुप के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वुड यू हैपन टू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यह भी एक मेथड है। नेक्स्ट है आई डोंट सपोज यू वुड नो, मुझे नहीं लगता आपको पता होगा, फिर भी अगर पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। उस कंडीशन में आप यूज करेंगे आई डोंट सपोज यू वुड नो। नेक्स्ट, आई वॉज वंडरिंग मीन्स मैं वंडर कर रहा था, मैं सोच रहा था वेदर यू नो समथिंग, ठीक है, यानी आपको शायद पता हो, तो ऐसा मैं वंडर कर रहा था। उस कंडीशन में इस फ्रेज का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई वंडर इफ और वेदर। आई वंडर के बाद आप इफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं, वंडर से भी वेदर से भी सेंटेंस बना सकते हैं। इफ और वेदर दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। यानी इन फ्रेजेस की मदद से आप किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, इन फ्रेजेस का यूज करके इंफॉर्मेशन लिया गया, उसका कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है कुड यू टेल मी द बेस्ट वे टू गेट टू एलीट, यानी क्या आप मुझे एलीट पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू हैपन टू नो वेदर मिस्टर कबीर वर्क्स हियर, क्या आपको पता है कबीर यहां काम करते हैं, यानी कबीर यहां काम करते हैं या नहीं, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है। नेक्स्ट है आई वंडर वेदर यू कैन हेल्प मी, मैं वंडर कर रहा हूं कि आप शायद मेरी मदद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरी मदद कर पाए। यहां पर आप वेदर के बदले इफ भी लिखेंगे तब भी सही है, आपके सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेदर और इफ से देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यह थे मोस्ट कॉमन फ्रेजेस फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी लेने का कॉमन फ्रेजेस, कॉमन एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसे हम किसी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आपको किसी से इंफॉर्मेशन मांगना हो तो इन फ्रेजेस का यूज करके आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगना चाहे, इन फ्रेजेस का यूज करके आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है और आपको कहना हो कि मुझे पता है या मुझे नहीं पता है, उसको इंग्लिश में आप कैसे जवाब देंगे। यानी अगर आपसे किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चंस
आपसे कोई करता है तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे पहले है, अगर आपको बोलना हो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपसे किसी ने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि एलीट कहां है, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, तो आप कैसे बोलेंगे आई डोंट नो। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट नो, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन अगर आप एक ही एक्सप्रेशन को बार बार बोलेंगे, एक ही फ्रेजेस को बार बार बोलेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो रिपीटेशन एक लिमिट के बाद गलत माना जाता है, इसीलिए रिपीटेशन से बचे। आप अपनी लाइफ में बहुत वेरिएशन चाहते हैं, आपके पास शर्ट ही है तो आप चाहते हैं n नंबर ऑफ शर्ट्स हो, आप मोबाइल भी चेंज करते हैं, आप एक ही खाना रोज नहीं खा सकते, बट जब लैंग्वेज की बात आती है तो आप चलते अच्छा सोचते हैं कि इससे काम चल जाएगा, चलो ठीक है, फिर आगे नहीं पढ़ते। नहीं, ये गलत है। आपको लैंग्वेज में भी ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन, एक ही फ्रेज आप ऑल द टाइम यूज नहीं कर सकते। तो अगर आई डोंट नो ही आपको बोलना हो तो हर बार आप आई डोंट नो नहीं बोलेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाएंगे। तो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। यानी आई डोंट नो को आप आई हैव नो आइडिया करके भी बता सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। या आप बोल सकते हैं आई हैव नो क्लू, मुझे कोई क्लू नहीं है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं आई एम नॉट रियली श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि ये है या नहीं है। ये भी आई डोंट नो के बदले में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आई डोंट नो, जो आप ऊपर पढ़े वही लिखा हुआ है, उसके आगे है हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा, हाउ डू आई नो। या आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मुझे पता है, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको कहना हो यस आई नो, तो क्या बोल सकते हैं आप? आई नो का आई नो, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बदले आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई नो। या आप बोल सकते हैं आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मुझे पता है, आई थिंक सो। और आई डू नो का मतलब है आप इंफेटिकली कहना चाहते हैं मैं जरूर जानता ही हूं, तब बोलेंगे आई डू नो। आई नो मतलब मैं जानता हूं, आई डू नो का मतलब मैं जरूर निश्चित रूप से जानता हूं, तब आप बोलेंगे आई डू नो। तो यह था इंफॉर्मेशन इंग्लिश में कैसे मांगे। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करें, पॉजिटिव वे में एंड नेगेटिव वे में, ये तरीके हमने सीखा इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।